मंदिर को लोगों ने समझ क्या रखा है, भगवान को क्या समझ रखा है। नहीं, मंदिर क्या आस्था का केंद्र है या फिर धन उगाही का केंद्र है या फिर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। योगी जी ने एसआईटी गठित की थी, 15 दिन का समय मांगा था। 15 दिन में तुम क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकोगे भाई? उसमें तो कम से कम 1 महीना चाहिए, पूरी जड़ तक जाना, उसका आरसीए करना होगा, रूट कॉज एनालिसिस। जब तक इसका आरसीए नहीं होगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। जब ये क्यों 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 बढ़ते हुए 5 बार जाता है ना, तो अंत में जाके आदमी मूल जड़ में पहुंचता है कि भाई इसकी मेन वजह क्या थी। भाई मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, मंदिरों का हाल बहुत बेहाल हो रखा है। जो मंदिर के प्रबंधक हैं या प्रबंधन कमेटी में हैं, वो कोई शरीफ लोग नहीं बैठे हैं। सब पैसे का खेल है, जहाँ पैसा देखा लोग बोरिया जाते हैं। एक जो भीख मांगने वाला, कटोरा लेके भीख मांगने वाला व्यक्ति है, हाथ फैला के मांगने वाला, वो तुम्हारे सामने दिख रहा है कि भाई वो भीख मांग रहा है, वो तो हमें दिख रहा है। बाकी के लोग जो झूठ परोस कर आपसे पैसा मांगते हैं या कहीं आपको डराकर धमकाकर पैसा मांगते हैं, तो वो भी तो भिखारी हुए ना। उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया, उनकी संपत्ति जब्त नहीं की, तो भाई योगी जी के चरित्र पर एक दाग लगने के समान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम तो कर दिया, किसी चंदा चोरी को उजागर कर दिया। उस समय चाहे झूठ बोला या सच बोला, जो भी बोला हो, किसी भी इंटेंशन से बोला हो, लेकिन बाद में तो वो सच साबित हुआ। कोई भी व्यक्ति ऐसा मंदिर के अंदर मत लेके आओ जिसका कहीं भी किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा भी संबंध हो, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो, बहुजन हो या कोई भी पार्टी हो, यहाँ तक कि आरएसएस, किसी भी संगठन का उसके साथ लिंक नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उस व्यक्ति को परिवार से मुक्त होना चाहिए। जैसे आप हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, राम मंदिर का दान चोरी हो गया। अब बताओ भाई, इतना हाईटेक मंदिर इतनी कड़ी तपस्या के बाद बना और इतनी लापरवाही हो गई कि मंदिर का दान चोरी होने लगा। अभी जुमा 1-1.5 साल हुई है मंदिर को बने हुए और ये खुरापातें चालू हो गई। अब यहाँ सवाल उठता है कि भाई मंदिर को लोगों ने समझ क्या रखा है, भगवान को क्या समझ रखा है। नहीं, मंदिर क्या आस्था का केंद्र है या फिर धन उगाही का केंद्र है या फिर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। राम मंदिर के चीजें हजम नहीं हो रही हैं भाई। जो लोग इसमें शामिल हैं, अगर उन पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो जो मंदिर है ना, उसकी क्या, मैं शब्दों को बोल नहीं सकता कि लोगों के दिमाग में समय क्या चल रहा है। खुरापाते इतना भावनात्मक रूप से लोग जुड़े हुए थे इस मंदिर के साथ, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थे। लोगों ने दिया भी है, बहुत से लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को न्यौछावर कर दिया। पैसा टका तो बाद की बात है। उसके बाद मंदिर बना और लोगों ने एक उम्मीद जागी थी कि भाई एक मंदिर बनाए तो यहाँ पे एक अच्छा सा हमारा आध्यात्मिक केंद्र बनेगा, साथ ही साथ एक टूरिस्ट प्लेस भी बनेगा और यहाँ बहुत सारी सुविधाएं होंगी, बहुत सारी चीज़ें इस मंदिर से लिंक्ड होंगी, जिसमें आपका हॉस्पिटल्स हो गए, आपके स्कूल्स हो गए, विद्यालय हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें इस मंदिर के साथ जोड़ी जाएंगी। तो ये सब चीज़ें जुड़ती उससे पहले ही लोगों ने लूट खसोट चालू कर दी। 200 करोड़ का तो लोग बता रहे कि चंदा चोरी हुआ है, उसके अलावा कितना और हुआ, वो सब चीज़ें जब छानबीन होगी तब समझ में आएगा। योगी जी ने एसआईटी गठित की थी, 15 दिन का समय मांगा था। 15 दिन में तुम क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकोगे भाई? उसमें तो कम से कम 1 महीना चाहिए, पूरी जड़ तक जाना, उसका आरसीए करना होगा, रूट कॉज एनालिसिस। जब तक इसका आरसीए नहीं होगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। इस देश में यही समस्या है कि अगर कोई घटना घटती है, दुर्घटना होती है, तो उसका आरसीए तो होता ही नहीं है, उसके रूट कॉज में तो जान ही नहीं है। दुर्घटना हुई किस कारण हुई कि ड्राइवर की झपकी लग गई थी, ड्राइवर सस्पेंड कर दो, ड्राइवर तुम, या फिर ड्राइवर मर गया, उस पर एक्शन लो, खत्म कहानी। ड्राइवर को झपकी क्यों लग गई थी? क्योंकि वो सोया नहीं था। ड्राइवर क्यों नहीं सोया था? क्योंकि वो एक लंबे समय से ड्यूटी कर रहा था,
ड्राइवर लंबे समय से ड्यूटी क्यों कर रहा था? कि हमारे पास और ड्राइवर नहीं थे, हमारे पास और ड्राइवर क्यों नहीं थे? तो जब ये क्यों 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 बढ़ते हुए 5 बार जाता है ना, तो अंत में जाके आदमी मूल जड़ में पहुंचता है कि भाई इसकी मेन वजह क्या थी। तो वहां तक तो जाना नहीं है, न सरकार को जाना है, न अधिकारियों को जाना है, न कर्मचारियों को जाना है, किसी को नहीं जाना है। बस एक क्यों पर रुक जाते हैं, वहीं समस्या का समाधान करके जो जड़ें होती है वैसी की वैसी रहती हैं। आगे से जो भी आएगा वो उसी ही सोच का आएगा और उसी तरह का आएगा, और वही घटनाएं बार बार रिपीट होती रहती है। लोग जापान की बात करते हैं कि जापान में दुर्घटनाएं कम होती है, भ्रष्टाचार कम होता है। इसकी वजह पता है? वो पूरा रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, जड़ तक जाते हैं, उसकी जड़ तक, और जड़ को उखाड़ फेंकते हैं। भारत में ऐसा होता नहीं है। भारत में सिर्फ एक काम होगा कि भाई उसने थप्पड़ मार दिया, उसको थप्पड़ मार दो, कहानी खत्म। अब कहानी शुरू होती है, भाई उसने थप्पड़ मारा तो क्यों मारा थप्पड़? उसकी उससे लड़ाई हो गई थी, उसकी उससे लड़ाई क्यों हो गई थी? उसने उसके पैसे नहीं दिए थे, उस पर कब्जा कर, उसकी किसी चीज पर कब्जा कर रखा था, कब्जा क्यों कर रखा था? तो जब ये क्यों बार बार रिपीट होता है ना, मल्टीपल टाइम्स, फिर सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है, और सच्चाई को आप स्वीकार करो और उस पर कार्रवाई करो, खत्म कहानी आगे से। लेकिन इस देश में हो ही नहीं सकता है भाई। मैं 1000 बार बोल चुका हूं, मंदिरों का हाल बहुत बेहाल हो रखा है। जो मंदिर के प्रबंधक हैं या प्रबंधन कमेटी में हैं, वो कोई शरीफ लोग नहीं बैठे हैं। सब पैसे का खेल है, जहां पैसा देखा लोग बोरिया जाते हैं। कहीं भी जाओ, दान सोच समझ कर करो। तुम्हें पता है कि हमारा दान किया हुआ पैसा कहां लगने वाला है, तभी दान करो, वरना बच्चों दान करने से। दान के नाम पर भिखमंगे बैठे हर जगह। एक जो भीख मांगने वाला, कटोरा लेके भीख मांगने वाला व्यक्ति है, हाथ फैला के मांगने वाला, वो तुम्हारे सामने दिख रहा है कि भाई वो भीख मांग रहा है, वो तो हमें दिख रहा है। बाकी के लोग जो झूठ परोस कर आपसे पैसा मांगते हैं, या कहीं आपको डराकर धमकाकर पैसा मांगते हैं, तो वो भी तो भिखारी हुए ना। उनसे बड़ा तो भिखारी कोई नहीं है। लोग इमोशनल हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और पैसा दे देते हैं। जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन पैसा बड़े सोच समझ कर देना किसी को भी, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, जानकार हो, घर परिवार वाला हो, कोई भी हो। और अनजान व्यक्ति को तो कभी पैसा देना ही नहीं है। कितने में यूँ अपना गुणगान करता रहे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, पुजारी हैं, ज्योतिषी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, चमत्कारी हैं। बने रहो तुम अपने लिए हो, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी को पैसा देते हो तो ये सोच समझ के दो, ये समझ के दो कि भैया हमें वो पैसा लेना ही नहीं है, या फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है हमें उससे मतलब ही नहीं है। सीधा बोल दो कि ये हमारी हराम की कमाई थी, मैंने दे दी, गड्ढे में डाल दी। इस चंदा चोरी में जो भी लोग शामिल हों, साबित हों, अगर योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं की, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया, उनकी संपत्ति जब्त नहीं की, तो भाई योगी जी के चरित्र पर एक दाग लगने के समान हो जाएगा। आप ये सोचकर कार्रवाई मत करना कि हिंदू रुष्ट हो जाएगा। नहीं, कोई रुष्ट नहीं होगा, बल्कि हिंदू और खुश होगा कि आपने इन धर्मद्रोहियों के ऊपर एक्शन लिया। लोग योगी जी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। अगर थोड़ी सी भी आपने ढील दी ना, तो कहीं ना कहीं आपकी इस इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। तो उस धब्बे को नहीं लगने देना है। कसके कार्रवाई करो, ऐसी कार्रवाई करो कि इनकी 7 पुश्तें याद रखें। और ये सब करने से पहले लोग 1000 बार सोचें। लोग कहते हैं कि भाई अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए, तो वो इस चंदा चोरी का आरोप क्यों लगा रहे हैं? उनके ऊपर तमाम उंगलियां उठाई गई। ठीक है, वो नहीं गए, वो उनकी मर्जी है, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम तो कर दिया, किसी चंदा चोरी को उजागर कर दिया। उस समय चाहे झूठ बोला या सच बोला, जो भी बोला हो, किस भी इंटेंशन से बोला हो, लेकिन बाद में तो वो सच साबित हुआ। तो उनको तो धन्यवाद बोलना पड़ेगा ना अखिलेश यादव जी को। उनके चाहते या न चाहते हुए कम से कम ये चीज तो सामने आई कि मंदिर में ये घपला चल रहा है।
अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई होगी। जरूरी नहीं कि मंदिर जाने वाला ही व्यक्ति पुजारी हो या आध्यात्मिक हो, मंदिर के बाहर बैठा भी व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। ठीक है, तो योगी जी आपसे यही एक हाथ जोड़कर विनती है कि मंदिर के जो धर्मद्रोही हैं उनको बख्शा न जाए, उनके ऊपर बुलडोजर चले सीधा, उनको सबको उठा के जेल में डालो, उनकी संपत्ति पूरी की पूरी कुर्क करो, जब्त करो, पूरा ट्रस्ट में डाल दो मंदिर के, और पूरा स्टाफ चेंज करो पूरा का पूरा। कोई भी व्यक्ति ऐसा मंदिर के अंदर मत लेके आओ जिसका कहीं भी किसी भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा भी संबंध है, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो, बहुजन हो, या कोई भी पार्टी हो, यहाँ तक कि आरएसएस, किसी भी संगठन का उसके साथ लिंक नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उस व्यक्ति को परिवार से मुक्त होना चाहिए। जैसे आप हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पारिवारिक मोह माया से मुक्त होना चाहिए उस व्यक्ति को, वही इस संगठन में शामिल हों, तभी इस देश का उद्धार होगा। आजकल जो ग्रस्त लोग हैं ना, वो तो सिर्फ लूटने घसुटने में लगे पड़े रहते हैं, बच्चों के लिए करेंगे, अपने नाती पंती संती 7 पीढ़ियाँ उन्हें मतलब तारनी है, इतना पैसा कमाना है। इन चंपटों को ये नहीं पता है कि भाई तीसरी पीढ़ी में सारा पैसा बर्बाद हो जाता है, कितना भी इकट्ठा कर लो तीसरी पीढ़ी आपको बर्बाद करके जाएगी। इसका जीता जागता उदाहरण उद्धव ठाकरे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।